मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। चलिए लिमसेट 23 के एक और नए टॉपर से मिलते हैं, शिवम से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 151 है, जो कि रीवा मध्य प्रदेश से हैं। शिवम क्लासरूम स्टूडेंट थे। तो शिवम, सबसे पहले तो 151 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर वेरी मच। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखिए जितने भी सेशन लेता हूं मैं, नॉर्मली एक ही स्टैंडर्ड चीजें पूछता हूं, वो इसलिए क्योंकि हर एक की लाइफ अलग, पर सबकी सक्सेस जर्नी, सबके लाइफ के एक्सपीरियंस अलग होते हैं। तो शिवम की लाइफ का भी कुछ एक्सपीरियंस अलग ही है। तो शिवम, आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है उसको मैं चाहूंगा आप डिस्क्राइब करें। तो सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने मम्मी को, पापा को। उन्होंने जो सपोर्ट किया है तो उनके बिना तो मैं यहाँ होता ही नहीं। फिर मेरे फ्रेंड्स, तो उन्होंने भी अब बहुत मतलब इतना कॉन्फिडेंस दिया ना कि उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। फिर कुछ क्लोज फ्रेंड सर, और शरद सर का तो उनके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं था। तो शरद सर आपको भी बहुत थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। और तो मैं एक ऐसा बच्चा था ना कि जिसको मैथ से बहुत डर लगा करता था। ऐसा डर लगता था कि मतलब पढ़ने का भी मन नहीं करता था जरा सा भी, कि मैथ्स मतलब छोड़ ही दो, ऐसा ऐसा मेरा पूरा सीन था। तो और इसी की वजह से ऐसा हुआ था ना कि मैं 9th क्लास में फेल भी हो गया था। एक सीबीएसई स्कूल था, तो 9th क्लास में सप्लीमेंट्री आ गया, तो वहाँ पे रूल ये रहता था कि जो सप्लीमेंट्री आया उसको स्कूल से निकाल दो। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने स्कूल से निकाल दिया। नया सीबीएसई स्कूल था, उन्होंने निकाला जब, तो दूसरे स्कूल में जाके एमपी बोर्ड में एडमिशन लेना पड़ा। फिर वहाँ से इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में आया, तो थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन फिर मैनेज किया। फिर वही तब था, अब क्या था, 10th था, तो 10th बोर्ड था। तो बोर्ड होने की वजह से अब तो दिक्कत था, क्योंकि उसके उसमें तो ऐसा काम चलता नहीं। फिर तो सर पढ़ा सर, उसमें मेहनत की सर। कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, एक सर थे सर, उन्होंने काफ़ी मेहनत की सर, लेकिन अपना वही चलता रहा सर, कि वहाँ भी इंटरेस्ट ज़्यादा जागा नहीं सर। तो कोचिंग में ऐसा चलता है ना कि सर कहीं भी जाओ तो बस अपना ये था कि बुक लो, सर से एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कराओ, उन्हीं को रट लो, उनको इतने बार सॉल्व कर लो कि एकदम वो हो जाए। तो एग्जैक्टली वही हुआ 10th में, और 10th बोर्ड में वैसा ही चाहते, मतलब बुक्स एग्जैक्टली क्वेश्चन आए, तो बढ़िया गया, एकदम फुल आया। अच्छे खासे परसेंटेज है, अच्छे खासे मैथ्स में नंबर आए, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। 11th में फिर ऐसा सीन हुआ कि मेरा दोस्त था एक, तो उसने क्या किया था कि उसने मैथ्स ले ली। उसका सर मेरे से भी कम परसेंट था, तो उसने मैथ्स ले ली। अब मेरे अंदर सर थोड़ा ईगो जागा कि ये ले रहा है तो मैं क्यों क्यों दूसरा लूँ। तो पता होता कुछ नहीं था कि क्या करना है, कभी कोई गाइड करने वाला था नहीं। तो मैंने उसके चलते मैंने भी मैथ्स ले ली। अब पता तो था नहीं कि होता क्या है। वो सेम कोचिंग, फिर वही टीचर, फिर से वही डर रहा पूरा चला आ रहा था जो पहले से चला आ रहा था। फिर वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही इंपॉर्टेंट टिक लगा दिया, इस तरह 11th भी निकल गया। अब 12th पहुंचे, तो 12th का अलग ही कहानी चलता है एमपी बोर्ड में सर, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज बनाने पड़ते हैं, अच्छा कॉलेज, अच्छा ये सब। तो ऐसा सीन चलता गया। 12th में पहुंचा सर, तो 12th का भी ऐसे चलता रहा मेरा, तो पूरा मतलब यही चला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगवाओ, उनका देखो, उनको सॉल्व करो। तो एग्जैक्टली वही किया, मतलब मेमोरी मेरी अच्छी थी, तो मैं ये इसमें मेरा पूरा फोकस रहता था। तो 12th हुआ, 12th में भी अच्छे परसेंटेज आए। फिर सर ऐसा हुआ कि मेरा एक दोस्त था विनय करके सर, तो उसने क्या किया कि जेई का, उसने मेरे को जेई का बताया पहले। 12th के बाद तो मेरे को जेई का पता चला कि जेई भी नाम का एग्जाम होता है, उससे भी कॉलेज मिलता है, ये सब चीजें। हम दोनों ने फॉर्म भर दिया, उसके कहने पे मैंने फॉर्म भर दिया। हम दोनों एग्जाम गए, हमें कुछ पता नहीं था सर, ओएमआर शीट पे होता था, हमने सब मार दिया पूरा, पूरा का पूरा 120 में 120 क्वेश्चन मार दिया सर। मेरे दोस्त के 0 मार्क्स आए थे और मेरा नेगेटिव में -1 आया था। तो अब मैं करूँ क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एक तो डरा देते हैं आईआईटी एनआईटी ऐसा करके, बहुत डराया। हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा ड्रॉप लो या पढ़ो लिखो, छोड़ो, मैंने छोड़ ही दिया पूरा का पूरा। फिर क्योंकि मेरा दिमाग सर हमेशा से उल्टा ही चलता आ रहा है सर, जो कोई समझाएगा मैं समझता ही नहीं था जरा सा भी कोई चीज। तो किसी ने बोला बीएससी कर लो, किसी ने बोला ये कर लो, किसी ने बोला वो कर लो, मैंने बोला मैं अब एग्रीकल्चर करूंगा, उसी में स्कोप दिख रहा है सर। मैंने उसके लिए फिर पढ़ा सर। कुछ दिन मन नहीं लगा, वो भी 2 महीना बाद छोड़ा सर, कि चलो हटाओ, इसको भी हटाओ। फिर मैं क्या किया सर, टीसी और मार्कशीट लेने गया ना अपने स्कूल सर, जिस स्कूल में मैं 12th में पढ़ा करता था। तो वहाँ का प्रिंसिपल का एक कहना था कि क्योंकि मैंने बीसीए में एडमिशन ले लिया था, किसी का नहीं सुना, बीएससी बीएससी बता रहे थे। तो मेरे प्रिंसिपल का ये कहना था कि तुमने बीएससी में एडमिशन क्यों नहीं लिया, कम से कम बीएससी कर लेते तो कुछ तो कर ही लेते ना अपने लाइफ में, कम से कम 2-4 को ट्यूशन पढ़ा लेते। तो उनका कहना ही यही था। अब मेरे साथ मेरी मम्मी गई थी सर, तो मम्मी वहां पे तो कुछ नहीं बोली सर, घर पहुंचे जो सुनाया ना उन्होंने कि तू मान क्यों नहीं रहा, अभी नाम कटा और बीसीए से और जाके बीएससी में एडमिशन ले। मैंने उनकी बात भी नहीं मानी सर, क्योंकि मेरे मन में तो अलग ही चीज चल रहा था। बीसीए किया सर, फर्स्ट सेमेस्टर में पहुंचे सर पूरा का पूरा, तो फर्स्ट ईयर तो अच्छा गया। फिर दूसरे सेमेस्टर से लॉकडाउन लग गया अब सर। तो लॉकडाउन में फिर बीसीए करते समय अचानक अचानक एसएससी का तैयारी का मन जागा सर, महिंद्रा ज्वाइन किया, 2 महीना किया, वहां भी लॉकडाउन लग गया, वो भी भट्ट हो गया पूरा का पूरा सर। कहानी कार्ड बनवाया सर, ग्रीन कार्ड पूरा का पूरा रखा है, आज तक रखा हुआ है, लाइफ टाइम एक्सेस है, जब भी जा सकता हूँ। तो ऐसा सीन था।
फिर मैं लॉकडाउन पे, अब क्या है, कॉलेज पे ऐसा सीन चल रहा था कि वो लोग पीडीएफ भेज देते थे, लो पढ़ो, लिख के भेज दो, पास कर देंगे, ऐसा सीन चलता आ रहा था शुरू से लेके लास्ट तक। तो एक दिन ऐसा हुआ कि यूट्यूब पे बैठा था, मैं सोच रहा था कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, फीस दे रहा हूँ, ये सब चीजें कर रहा हूँ, तो इससे होगा क्या मेरा? मैं जो बीसीए करता चला जा रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा? मैंने इस तरह यूट्यूब खोला, तो जब यूट्यूब खोला तो मैं अपनी फील्ड पे देख रहा था कि कहाँ से क्या चीजें करूंगा। तो यूट्यूब पे सबसे पहले मेरे को मिला था सौरभ सर का एक वीडियो मिला था सर, उसमें मिला था कि एमसीए कहाँ पे होता है। मैंने एक कॉपी ली, उस पर सब लिखा कि होता कहाँ से क्या क्या चीजें है। तो एनआईटी का भी वीडियो आया सर, मुझे अच्छा लगा। पहले तो डर लगा कि जहाँ पे -1 नंबर लेके आया हूँ तो यहाँ पे क्या ही करूंगा। तो हालांकि पूरा का पूरा फील था सर, तो हिम्मत जुटाई किसी तरह सर। फिर क्या है कि 2020 का सर सिलेबस, मतलब नीमसेट 20 का रिजल्ट आया था सर, वहाँ पे इम्पेटस से वीडियो डाउन, मतलब इंटरव्यू पे इंटरव्यू जा रहे थे, मैं देख रहा था उनको सर, कि उनकी सक्सेस स्टोरी देख रहा था, हर चीज देखता था यूट्यूब पे। लॉकडाउन लगा था, खाली बैठे यही देख रहे थे, अच्छा लग रहा था लोगों का सुन सुन के, कैसे कैसे करके हिम्मत जुटाई सर। आपका वीडियो दिखा था, और यूट्यूब पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक वीडियो आया था, उसको मैंने देखा था, उसको पढ़ा था, बड़ा अच्छा लगा, ट्रिक लगा, टेक्निक लगा, बहुत अच्छा लगा, एकदम मजा आया। तो मैंने जोश जोश में आर डी शर्मा सब्जेक्टिव उठाई थी सर, कि देखता हूँ कि मुझसे बनता है कि नहीं बनता है सर। बहुत अच्छा लगा सर, बन रहा था खुद से। तो किसी भी तरह से फिर सोचा कि अब एमसीए करूंगा सेकेंड ईयर में, ऐसा सोचा। फिर लॉकडाउन लगा सर, 6 सेम निकल गया था मेरा। तो 6 सेम में मैंने हिम्मत जुटाई कि अब क्या करूं, बात किया सरद सर से। मैं 6 सेम का लगभग कुछ ही दिन बचे रहे होंगे, यहाँ पे आया भोपाल। 15 दिन मैं यहाँ पे रहा था आके। पर यहाँ पे 15 दिन बाद जब मैं आया, मैं तो पहले वीक में क्या हुआ कि मेरा एक टेस्ट हुआ था, क्या शायद प्रोग्रेशन का टेस्ट था। तो प्रोग्रेशन के टेस्ट में, जहाँ पे 200 नंबर का टेस्ट हो रहा था, लोगों के 180 आ रहे हैं नंबर, 90 मतलब 190 आ रहे हैं, किसी का 150 ऊपर आ रहा है। मैंने टेस्ट दिया था, मेरा आया था 15 नंबर आया था। और एक नहीं, अगला अगले हफ्ते भी 15 ही नंबर आया ऐसा। मैं सोचा इनके सामने मैं क्या टिकूंगा, पैसे भी बर्बाद करूंगा, ये भी चीज करूंगा, वो भी चीज करूंगा। मैं सर घर में थोड़ा सा दिक्कत हुई, तो उसका बहाना लेके निकल गया सर उस समय। फिर कुछ नहीं किया सर, वहीं पे जाके पढ़ा सर, ऑनलाइन लिया कि यहाँ पे तो हो नहीं पाएगा। और यहाँ के बच्चों का परफॉर्मेंस देख के थोड़ा डरा सर, तो बिल्कुल घर निकल लिया, वहीं पे किया, ऑनलाइन किया। लेकिन एक चीज था कि मुझे करना है ये चीज, क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा था लोगों का सुन के, ये सब चीजें देख के। घर गया, आर डी शर्मा सब्जेक्टिव ली थी मैंने, तो उसको मैंने कई कई बार किया था, तो सारा चीज बेसिक वहां से कवर किया सर। तो जब मैं अपेयरिंग में था, तो बहुत ज्यादा महीना नहीं बाकी था, कुछ ही महीने था, बाद में डेट एक्सटेंड हुआ था। तो एग्जाम दिया, तो शायद 1100 कुछ करके कुछ रैंक आई थी अपेयरिंग में। तो उससे तो होना था नहीं, क्योंकि जनरल कैटेगरी था, तो वहां से छोड़ा उस चीज को। जब उस चीज को छोड़ा, फिर मैंने शरद सर से बात किया, थोड़ा निराश था, शरद सर से बात किया, तो शरद सर बोले आ जाओ। मैं भोपाल आया, फिर एक पहला मतलब ड्रॉप था वो मेरा, वो ड्रॉप लिया मैंने, और अच्छी पढ़ाई की सर। यहाँ पे जिसने जो बोला मैंने किया, शरद सर आपने जो जो बोला, जो किया, पहले डीपीटी यहाँ का मटेरियल सॉल्व किया, हर चीज किया। उसके अलावा जब मेरे पास टाइम रहता था, तो मैं जो जो मेरे मन में आता था ना कि यहाँ पे चीज कमी है, मैं वो चीजें कर लेता था। चाहे वो फिर कोई सेल्फ स्कोरर बोले, चाहे कोई ऑब्जेक्टिव बोले, जिसने जो बोला मैंने सब चीज किया। और यही वजह है कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले ड्रॉप पे जो मतलब 2022 के लिए जो मैंने मेहनत की थी ना, उसी की वजह से ये सब चीज है। क्योंकि बहुत बैठा था, मतलब उस साल जितना कंसिस्टेंट रहा मैं, वो अलग ही लेवल का कंसिस्टेंसी थी कि सुबह आ जाना पूरा, मतलब ऐसा एक आधा बार ही हुआ होगा कि जो कंसिस्टेंसी मेरी ब्रेक हुई होगी। तो वहां पे ऐसा हुआ। फिर 2022 में एग्जाम देने गए, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत एकदम कॉन्फिडेंस था कि अब तो कर ही लेंगे, हो ही जाना है, ऐसा किया। एग्जाम देने गए, बिल्कुल हूबहू ऐसा पेपर आया जो सर ने पढ़ाया था, लेकिन गलती मेरे से हुआ। मैथ्स में मैंने 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सर। और ऐसा क्वेश्चन था कि सारे क्वेश्चन याद ही आते, क्योंकि मॉक में ऐसा चला आ रहा था, वही चीज करते आते, सेम क्वेश्चन आते तो रिपीट, तो उनपे क्या करता था, मैं टिक मार दिया करता था। सेम मेरा हैबिट वहीं पे बना रहा। तो 38 क्वेश्चन में से मैथ्स के मेरे 7 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, और वो ऐसे क्वेश्चन थे जिनको किया जा सकता था। मैंने क्या किया, पहले ही मन में ऐसे मार दिया कि चलो लगा देता हूँ, क्योंकि याद है मेरा किया हुआ, इतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि मॉक में भी वही चीज करता था मैं। तो उसमें मेरे 7 रॉन्ग हो गए, और 7 ऐसे रॉन्ग हुए जो दुनिया करती है, और मेरा ही गलत हो गया। तो वहां से मेरा टोटल 532 करके स्कोर आया। तो अब उस साल ऐसा कट ऑफ चला गया कि कुछ बोल ही नहीं सकते। रैंक आया 700, 750 के 800 के बीच का रैंक आया। अब उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर काउंसलिंग कराया, एचबीटीयू अलॉट हुआ, एचबीटीयू गया, उनके दोनों कैंपस देखे, अच्छा लगा। पापा ने बोला कि ले ही लो, अब क्या ही करोगे, एक ड्रॉप तो हो ही गया। पर मैं वहां गया सर, मुझे अच्छा नहीं लगा सर, पता नहीं अजीब टाइप का गिल्ट फील हो रहा था कि सब कुछ हाथ में रहते हुए मैंने हर चीज की, हर चीज पूरा मेहनत किया, लेकिन फिर क्या ही मतलब, एक साल का और क्या ये करके कि किया भी, मेहनत भी की, ड्रॉप भी की, अब ऐसा छोड़ देना तो आसान नहीं था। तो मैंने फिर सर एक बार फिर सोचा, वहां पे मेरा एक दोस्त था, उन्होंने भी बताया कि तुम खुश नहीं दिख रहे हो थोड़ा सा। मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा बात है, मेरा मन ये चीज करने के लिए कर रहा है कि मैं फिर से जाऊं, एक बार फिर से कोशिश करता हूँ।
तो अनुराग वहाँ पे रहता था, तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, बिना कुछ सोचे सर से बात करो और यहाँ से निकलो और सीधा भोपाल जाओ और फिर से स्टार्ट करो, क्योंकि तुम खुश नहीं दिख रहे। तो मैंने ऐसा किया, बात किया, प्रभात से भी बात किया, उसने भी बिल्कुल सेम चीज़ बोली कि देखो, लाइफ में कुछ भी हो ना, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तुम कर यहाँ से भी सकते हो, कर वहाँ से भी लोगे। जो तुम यहाँ पे 2 साल करके भी, मतलब जो एनआईटी से 3 साल करके जाएंगे, तुम वहाँ पे वो चीज़ जो अचीव करेंगे, तुम यहाँ पे 2 साल में भी कर सकते हो, बस तुमको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। पर मेरा मन तो कुछ और था, मैं कहाँ किसी की सुनता था। तो उनकी भी नहीं सुनी थोड़ा सा। फिर मैं आया सीधा शरद सर के पास। तो और शरद सर को मैंने बताया भी नहीं था कि मैं भोपाल आ रहा हूँ। सीधा आया बिना बताया, मैंने सर से बात किया। सर ने बोला सोच लियो अच्छे से। मैंने बोला बिल्कुल सोच लिया है। एचबीटीयू क्यों छोड़ा? मैंने बोला सर मुझे करना ही नहीं था, मेरा मन ही नहीं था, मैंने सोचा। फिर फिर मैंने यहाँ पे क्लास ज्वाइन की, पढ़ना शुरू किया। तो ऐसा था मेरा सीन कि जो सर बोलते थे पहले तो मैं वैसा कर लेता था, हर चीज़ कर लेता था, कि ताकि ये ना रहे कि जो सर ने कराया वो मुझसे छूट जाए। इसके अलावा मेरा जो भी मन करता था, क्योंकि लास्ट ईयर इतना मेहनत किया था, तो वही चीज़ें मैं रिपीट करता था, हर चीज़ उतना पढ़ता था। तो वही कंसेप्ट बन गया था सारा का तरीका, सर का एकदम यूनिक तरीका था। उसी से तो मैं, मतलब इतना अच्छा लगा था कि उसी की वजह से तो मैं इम्पेटस आया था। सर का पढ़ाने का तरीका, ट्रिक, टेक्निक, और हर बुक सॉल्व करता था। मेरा ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मटेरियल मेरा टाइम पे हो जाता था, तो मैं हर चीज़ सॉल्व कर लिया करता था, चाहे वो सेल्फ स्कोरर हो, ऑब्जेक्टिव हो। लेकिन मेरा जो तरीका रहता था, मैं कभी सोल्यूशन नहीं देखा करता था उसका। जो सर का तरीका, जो सर का अप्रोच रहता था कि ऐसा सोचो, ऐसा बिल्कुल वही, कि ट्रिग्नोमेट्री करता था जब मैं, तो ट्रिगो में ऐसा रहता था, जो सर तरीका बताया उसी तरीके से पहले सोचता था। अगर उस तरीके से नहीं हो रहा है ना, रेयर रेयर मोमेंट में ऐसा होता था कि अब तुमको मेथड से करना, तो ही मैं जाता था, वरना मैं पूरा बुक ही उसी तरीके से सॉल्व करता था। तो मेरी वो हैबिट बनी रही, बहुत अच्छा लगा, उसी से जल्दी हो जाता था, कई कई बार बुक हो गया। तो बहुत अच्छा था, बहुत कॉन्फिडेंस था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, स्कोर वगैरह भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। तो वही चीज़ था, सब कुछ ऐसा चलता रहा और आज मेरा रैंक ही आया। देखिए, मैं हर बच्चे की बहुत अच्छे से इंटायर स्टोरी सुनता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल बोल सकता हूँ शिवम को लेके, कि ये आगे लाइफ में बहुत आगे जाने वाला है। सबसे पहले तो वो लोग जिनको अपनी जो कमी एक्सेप्ट कर लें, वो भी पब्लिकली। सोचिए, आपको अपने सेशन में बता रहा है कि 9th 10th 11th 12th में किस तरह से निकाला। क्योंकि एमपी बोर्ड में था, सर ने इंपॉर्टेंट लगा दिए, 12th बोर्ड में 10th बोर्ड में पिछले 5 साल के पेपर कर लिए, नंबर लाए। बीसीए लॉकडाउन की वजह से निकल गया, पर मैथ्स वीक था, पर उसके बाद भी निमसेट जैसा एग्जाम बिना मैथ्स के नहीं निकलता। लास्ट ईयर की अपनी मिस्टेक भी बताई। देखिए, एचबीटीयू में एडमिशन लेने के बाद वो भी छोड़ा। और बिल्कुल सही बात बोली, आपके दोस्त ने कुछ गलत नहीं बोला था कि कहीं से भी कर लो, यस पर सर। अंदर से मन में शांति नहीं मिले। और फिर से आके पढ़ाई करना, और आप समझिए कि ये पूरी बातें इसे आज आपके सामने बोल रहा है कि क्या क्या चीजें थी। जो इंसान इस बात को मानता है कि मेरे में क्या कमी थी, वो इंसान हमेशा, क्योंकि आप कमी बता दी तो अब अच्छा ही करना है, तो बहुत सारी चीजें आपने इतने अच्छे से बता दी। कई बच्चे जिनका देखिए मैथ्स बहुत जल्दी नहीं आता, मैथ्स को इम्प्रूव करने में टाइम लगता है। कई बार हम जब देखते हैं कि कोई बच्चा फ्रेशर फाइनल ईयर के साथ निकलता है, पर हमें पता चलता है वो जेई की प्रिपरेशन भी कर चुका है, वो एनडीए की भी कर चुका है, पिछले 2-3 साल से मैथ्स अच्छी है, ऐसा होता है। आप बहुत जीरो लेवल पे आके आपने जो आज अचीव किया ना, ये बहुत बड़ी बात है। और अब ये जो एक सक्सेस है ना, ये यस सर। इंटायर लाइफ आपको ये बताएगी कि मैं कर सकता था, मैं जब मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि इसने बहुत ग्राउंड लेवल पे मेहनत की है। बिल्कुल स्टार्टिंग में जिंदगी मस्ती से, पर कहते हैं ना, एक बार सही समय आ जाए, कभी भी जिंदगी में समझ में आ जाए क्या करना है, और वही लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। वही शिवम का टर्निंग पॉइंट था। तो शिवम, क्योंकि आपने लगभग सब बता दिया, तो मैं स्पेशली बोलूंगा, बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यस सर। या उनको लगता है मेरा मैथ्स कमजोर है, मैं नहीं कर पाऊंगा, या कोई डिसीजन नहीं ले पाते। आपको मिला हुआ कॉलेज आप छोड़ के आ गए, सेकंड ड्रॉप लेने से नहीं डरे, बकायदा प्रिपरेशन फिर से की। और बिल्कुल सही बात है कि मैं बच्चों से कहता हूं, अगर मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, टाइम मिले तो गाइड करो, इसने वही किया। पर कम से कम आप क्या होता है, कई बच्चे बोलते हैं कौन सी बुक करें, वो ना मटेरियल कर रहे हैं ना बुक कर रहे हैं, ऐसा भी होता है, आपने देखा यस सर। होगा। तो ये बिल्कुल सही तरीका था, और आज आपको ये बिल्कुल भरोसे के साथ बोल सकता हूँ कि आज आप ये सेशन दे रहे हो, अगले 10 साल बाद, 5 साल बाद आप बहुत अलग जगह पे हो गए। तो आपका जूनियर्स को क्या मैसेज होगा, स्पेशली जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, डरते हैं, या जो उनको लगता है मैं नहीं कर सकता, उनके लिए? देखो, दुनिया में ऐसा कुछ हो नहीं कि जो तुम सोच लो और कर लो। क्योंकि मैं जेई से बहुत डरता था, अजीबोगरीब। आज ऐसा दिन है ना कि जेई के क्वेश्चन में हंसते खेलते करता था। लोगों को समझा रहा, कोई कैसा भी आ जाए पूछ लो अब तो तुम। तो ऐसा पूरा एटीट्यूड था, क्योंकि बेसिक से कवर किया पूरा का पूरा। जो डाउट मुझे आता था दुनिया के किसी कोने से क्लियर करना है, तो करता था मैं, कोई बताए या ना बताए। नहीं बताएगा तो सर से पूछूंगा, सर से नहीं, अगर सर कभी बिजी रहे। वैसे तो हर हमेशा डाउट क्लियर ही होता था मेरा, तो क्लास के स्टूडेंट से पूछता था, वो भी नहीं बताएंगे तो कहीं से भी करूंगा, पर मैं वो चीजें सीखता था। तो यही हैबिट एक ऐसी रही मेरी कि मुझे लगता है कि जो मैथ्स मेरा इंप्रूव हुआ,
काफी कुछ हर चीज कर लेता था जो मेरे मन में मुझे कमी लगती थी। मुझे लगा जेई करना चाहिए, जेई किया मैंने। जो चीज कमी लगी मैंने हर चीज किया। तो जब आप ऐसा कोई चीज करते हो ना, किसी चीज के लिए सोचते हो कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, मेरा मन ही था कि मैं एनआईटी से ही करूंगा, क्योंकि आखिरी डिग्री है जिंदगी में, ऐसे भी कुछ किया तो था ही नहीं, चला आ रहा है ढर्रा का ढर्रा, वो इसी तरह से चलता चला जा रहा था मैं। तो मेरा यही मैसेज है, जो सोचो ना उसके लिए ईमानदारी से लग जाओ बस। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम कर नहीं पाओ, जब मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तो और एक चीज और है, जो भी गलती करो ना एक्सेप्ट कर लो उसको, क्योंकि क्योंकि धूल अगर तुम्हारे चेहरे पे लगी है तो आईना साफ करने का कोई मतलब नहीं है, देखो। तो अपनी गलतियां एक्सेप्ट करो, बस यही मैसेज है, और हमेशा लाइफ में आगे जाओगे। बिल्कुल सच बात बोली शिवम ने। और देखिए, जब इसने बोला था कि ट्रिपल ई मतलब आईआईटी जेई में -1 आए, पर मैं आपको बता दूं जेई मेंस के क्वेश्चन किए, एडवांस के क्वेश्चन किए, सब गाइड कर ली। ये कैसे हुआ? केवल मेहनत करने से। और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये बिल्कुल सच है। और बिल्कुल सच बात है कि आपके अंदर जो कमी, अगर आप उसको दूर नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो चेहरे की धूल हटाना, ना कि आईने की धूल हटाना, अगर ये बात किसी ने कीवर्ड समझ लिया तो वो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता फेलियर हो। और फेलियर नाम की कोई चीज होती नहीं है, वैसे मैं बता दूं। बस आपकी कम मेहनत की वजह से कभी ऊपर नीचे हो सकता है। तो शिवम, आपको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि इस सेशन को देख के वो बच्चे जो अपने आप को कम मांगते हैं, या जिनको यस कई लोग फेलियर का दर्जा, जैसे आपके टीचर नहीं बोल दिया प्रिंसिपल ने कि तुम बीएससी कर लेते तो ट्यूशन पढ़ा लेते, कई लोग एकदम कुछ नहीं कर रहा था तो अरे तुम निकम्मे हो, ऐसे लोगों के लिए ये सेशन मैं कहूंगा कि एक बिल्कुल ड्रीम जैसा, कि आप इसको देख के सब कुछ कर सकते हो और ये बच्चा आगे जाके बहुत कुछ करेगा, बिल्कुल श्योर हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, ऑल द बेस्ट। आप सर, कुछ मुझे और बोलना चाहे तो जो बोले। सर मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा सर, क्योंकि सर आपको देख के ही मैंने सीखा है सर, क्योंकि आपका जो टेक्निक तरीका था ना सर, उसी से मतलब मैं एक तरह से प्यार हो गया था सर, जिस तरह से आपने पढ़ाया सर। मैं वही देख के यहाँ पे आया था कि लोगों ने और पापा ने बोला था कि कानपुर चले जाओ, यहाँ पे जहाँ जहाँ कोचिंग थी उन्होंने कई रिकमेंड किया कि तुम जा ही रहे हो तो और जाओ ना, इंदौर जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ बहुत बोला सर। पर मुझे तरीका ही आपका अच्छा लगा सर, क्योंकि उस तरीके से मैंने पढ़ना सीखा। तो सर, तो आपको बहुत बहुत थैंक्स सर, आपकी मोटिवेशन हर समय, मैं संडे को जाता था आपसे मिलने सर, हमेशा बहुत अच्छा लगता था, जानबूझ के जाता था सर मैं। तो सर थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही कनेक्टेड रहो। यस वंस सर, अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।